हेलो स्टूडेंट्स, पायल हियर विद मैथ्स क्लास 10। आज हम करेंगे आर डी शर्मा से क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 4.6। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव रियल रूट्स। हमें के की वैल्यू को फाइंड करना है जबकि रूट्स कैसे होने चाहिए, रियल। तो रियल रूट्स होने के लिए डी की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इसके लिए पहले हमें डी चाहिए, तो ए इक्वल टू यहाँ पर 2, बी इक्वल टू ए and c equal to 3. Okay, then d equal to b square minus 4ac. तो b की वैल्यू क्या है, k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, वैल्यूज रख दी हमने यहाँ पर। ये हो गया k स्क्वायर माइनस 24। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या आ गई, k स्क्वायर माइनस 24। अब रियल रूट्स की के लिए कंडीशन क्या होती है, बिकॉज रूट्स आर रियल। सो डी इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। तो डी की वैल्यू रख देंगे हम, क्या आई थी, के स्क्वायर माइनस 24 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 24। स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, k इज ग्रेटर इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 2√6 और प्लस माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर इक्वल टू प्लस माइनस का 2√6। तो ये आपका आंसर है। नाउ सेकेंड पार्ट इज kx x माइनस 2 ब्रैकेट में प्लस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले इक्वेशन को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, यानी कि kx का हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम ए बी सी फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर a है k, b की वैल्यू है माइनस 2k एंड c की वैल्यू है 6। नाउ d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू माइनस 2k, तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू k एंड c की वैल्यू 6। ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस 24k। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 4k स्क्वायर माइनस 24k। इसको 4 को अगर हम कॉमन ले लें और k को भी कॉमन ले लें तो बचेगा k माइनस 6। ठीक है, तो d की वैल्यू आ गई 4k, k माइनस 6। अब रूट्स रियल है तो लिखेंगे हम, बिकॉज रूट्स आर रियल, सो d इक्वल टू, d इज ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो d की वैल्यू आ गई 4k, k माइनस 6 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे इसमें, k 4 तो 0 में चला गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 1k हो गया ग्रेटर इक्वल टू 0k एंड सेकेंड k हो गया, दूसरा k की दूसरी वैल्यू हो गई k इज ग्रेटर इक्वल टू 6। दिस इज द आंसर। थर्ड पॉइंट, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ इसको भी इसी तरीके से करेंगे, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू हो गया माइनस 4k एंड c इक्वल टू k। d निकालेंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू क्या है, माइनस 4k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू k। ये हो गया 16k स्क्वायर माइनस 4k। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 16k स्क्वायर माइनस 4k। अभी इसको इसमें से हम 4k को और कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 4k माइनस 1। तो d की वैल्यू आ गई 4k माइनस 1। अब बिकॉज रूट्स आर रियल, सो d इज ग्रेटर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 के। तो लिखेंगे d की वैल्यू 4k माइनस 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। 4 चला गया 0 में, तो k की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर इक्वल टू 0
एंड k इज ग्रेटर इक्वल टू 1/4। ये हो गया आंसर। नाउ 4th पॉइंट, kx x माइनस 2√5 प्लस 10 इक्वल टू 0। पहले इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, यानी कि kx का मल्टीप्लाई हम अंदर कर देंगे ब्रैकेट वाली नंबर्स में। तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2√5 kx प्लस 10 इक्वल टू 0। अब हम a b c की वैल्यू लेंगे। तो a हो गया यहाँ पर k, b हो गया माइनस 2√5 k, c हो गया 10। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू है 2 माइनस 2√5 k, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है k एंड c की वैल्यू है 10। इसका स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा 20k स्क्वायर माइनस 40k। इसमें से हम 20k को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा k माइनस 2। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या आ गई 20k k माइनस 2। अब रूट्स रियल है तो d शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू क्या रखेंगे हम 20k k माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। 20 0 में चला गया तो k की वैल्यू एक तो आ गई ग्रेटर इक्वल टू 0 के, एंड k इज ग्रेटर इक्वल टू 2। ठीक है, ये k माइनस 2 था तो k इज ग्रेटर इक्वल टू 2 हो गया और k इक्वल टू 0। इस हिसाब से 5th पॉइंट है kx x माइनस 3 प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको पहले हम इक्वेशन को ठीक कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 9 इक्वल टू 0। हियर a इक्वल टू k हो गया, b इक्वल टू माइनस 3k एंड c इक्वल टू 9। देन d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू है माइनस 3k, इसका करेंगे स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है k एंड c की वैल्यू है 9। तो ये हो जाएगा 9k स्क्वायर माइनस 36k। इसमें से हम 9k को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा k माइनस 4। d की वैल्यू आ गई 9k k माइनस 4। अब रियल रूट्स होने के लिए क्या होता है d इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो लिखेंगे यहाँ पर d इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू को हम लिख देंगे, d के नीचे हो जाएगा 9k k माइनस 4 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। 9 चला गया 0 में तो k इज ग्रेटर इक्वल टू 0 और k माइनस 4 है तो k इज ग्रेटर इक्वल टू 4। दिस इज द आंसर। 6th पार्ट इज 4x स्क्वायर माइनस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। सिंपल क्वेश्चन है, a इक्वल टू 4 हो गया, b इक्वल टू k एंड c इक्वल टू 3। देन d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। d की वैल्यू है k तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 k स्क्वायर माइनस 48। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, d की वैल्यू आ गई k स्क्वायर माइनस 48। तो रियल रूट्स होने की कंडीशन क्या होती है, d इज ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, इफ रूट्स आर रियल देन d इज ग्रेटर इक्वल टू 0। d की वैल्यू है k स्क्वायर माइनस 48 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। देन k स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 48। 48 के अगर हम फैक्टर करें यानी कि स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 4√6 4√3। तो ये हो जाएगा k इज ग्रेटर इक्वल टू 4√3। तो यहाँ पर प्लस माइनस का 4√3। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। नाउ द 5th क्वेश्चन इज कंप्लीट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।